हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मलद्वार के रोगियों में, चाहे फिशर के हों, फिस्टुला के रोगी हों, उनमें अक्सर देखा जाता है जो मल होता है वो सख्त मल आता है, जिस कारण कि बार बार जो सख्त मल के कारण मलद्वार की जो झिल्ली होती है उस पे खरोंच लगती है, जिस कारण कट लग जाते हैं, फिशर फिस्टुला की दिक्कत आती है। तो यह सख्त मल है, इसको कैसे सॉफ्ट रखा जाए, कैसे जो कब्ज की समस्या मलद्वार के रोगियों को में अक्सर मिलती है उसका कैसे घरेलू उपचार से इलाज किया जाए, यही सारी जानकारी के लिए हमारा आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही जानकारियां चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद में अगर हम अपनी किसी भी बीमारी का इलाज देखते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति की प्रकृति को समझना जरूरी होता है। मलद्वार के रोगियों में अक्सर कब्ज की दिक्कत आती है, सभी रोगियों में नहीं आती, लेकिन ज़्यादातर रोगियों में कब्ज या हार्ड मल आता है, हार्ड स्टूल पास होता है। तो यह व्यक्ति की अक्सर देखा जाता है, कई बार प्रकृति के कारण ऐसा होता है कि सख्त मल आता है। अगर लेग्जेटिव दिए जाते हैं, मल को पतला करने की दवाएं दी जाती हैं, कुछ समय के लिए तो वो काम करती हैं, धीरे धीरे वो आंतों को कमजोर बना देती हैं। ऐसे में घरेलू उपाय हैं वो अगर करते हैं उनका नुकसान काफ़ी कम होता है। चाहे आप इसबगोल का प्रयोग कर सकते हैं, त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये भी आप कुछ समय तक ही कर पाएंगे। उसके बाद जब तक आप प्रकृति को, अपने शरीर को नहीं समझेंगे, बार बार ये दिक्कत होती रहेगी। तो सख्त मल को पतला करने के लिए क्या हम उपाय कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले अपनी कोष्ठ को समझना जरूरी है। आंतें जो होती हैं, आयुर्वेद को अगर हम अच्छे से जानते हैं तो 3 तरह की बताई गई हैं। सबसे पहला करूर कोष्ठ, मध्य कोष्ठ और हीन कोष्ठ। हीन कोष्ठ वाले देखे जाते हैं जो आईबीएस के, घृणी के रोगी होते हैं, उनकी आंतें जो होती हैं कुछ भी पचा नहीं पाती, जैसे ही खाते हैं, चाहे दूध भी पी लिया तभी मल त्याग के लिए या शौच के लिए जाना पड़ता है। मध्यम कोष्ठ वाले जो होते हैं उनकी अग्नि, उनका हाजमा ठीक होता है, स्वस्थ होते हैं। तो यह जो है मध्यम कोष्ठ होता है। तीसरा जो होता है क्रूर कोष्ठ। क्रूर कोष्ठ जिनको कब्ज की दिक्कत रहती है, सख्त मल आता है, उनके शरीर में जो वात दोष है वो बढ़ा हुआ होता है, रूखापन ज्यादा होता है, तो उनके अंदर जो मल होता है वो भी हार्ड मल आता है, हार्ड स्टूल पास होते हैं। तो यह क्रूर कोष्ठ की प्रकृति में आता है। तो जिनको सख्त मल होता है वो देखा जाता है अक्सर क्रूर कोष्ठ के रोगी होते हैं। तो अगर आपको अपनी प्रकृति समझ आ जाती है तो इसी हिसाब से इलाज रहता है। क्रूर कोष्ठ वालों के लिए अगर घरेलू उपाय की बात करते हैं तो रात को सोते समय गर्म दूध के अंदर, गाय का दूध हो तो और भी अच्छा है, 1 गिलास गर्म गाय के दूध के अंदर अगर 1 चम्मच गाय का घी डालकर लिया जाता है तो काफ़ी फायदा रहता है। धीरे धीरे इससे शरीर का रूखापन दूर होता है। आप 1 चम्मच से शुरू करके 2 से 3 चम्मच अपने शरीर के हिसाब से, जितने में आपका मल सॉफ्ट होने लगे, आप शुरू कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे आपके मल का जो ठीक से निकलने लगे, ज़्यादा हार्ड ना हो, फिर आप घी की डोज थोड़ा सा कम कर दें। 2 से धीरे धीरे 1 चम्मच पर 1 से आधा चम्मच पर आए। इस तरह देखा जाता है कुछ दिन के प्रयोग से जो मल है वो सॉफ्ट होने लग जाता है, क्योंकि क्रूर कोष्ठ वाले रोगियों में रूखापन ज़्यादा होता है। दूध में, गाय के दूध में, गाय के घी में स्निग्धता रहती है, जिसके कारण वो धीरे धीरे जो है दूर होनी शुरू हो जाता है उनका रूखापन, जिससे हाजमा ठीक होने लगता है। अब बहुत सारे रोगियों का प्रश्न आता है, जी हम तो 1 चम्मच घी नहीं खा सकते, इससे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट की बीमारियां बढ़ जाएंगी। लेकिन गाय का घी तो बहुत ही गुणकारी होता है। जिनके शरीर में रूखापन है, स्पेशली वात प्रकृति के रोगी हैं जिनमें, उनके लिए उनकी बॉडी जो होती है इसको एब्जॉर्ब कर सकती है। हाँ, हम कफ
कफज प्रकृति वालों को नहीं कह रहे, जिनके शरीर में ऑलरेडी चिकनापन ज़्यादा है, कि आप 1 से 2 चम्मच घी रात को ज़रूर लें। ये वातज प्रकृति के रोगियों के लिए हैं, जिनके शरीर में रूखापन ज़्यादा है, बहुत हार्ड मल आ रहा है। उनकी आंतें जो होती है इतने से घी को पचा लेती हैं, और गाय का घी तो वैसे ही बहुत गुणकारी होता है। तो इस अगर घरेलू उपाय को आप फॉलो करते हैं, धीरे धीरे आपका मल सॉफ्ट होने लगता है। इसके अलावा अपने खान पान में फाइबर का आप भरपूर इस्तेमाल करें। हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद का अगर भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, पीने के अंदर पानी का बहुत अगर उपयोग किया जाता है, उचित मात्रा में प्रयोग किया जाता है, उससे देखा जाता है धीरे धीरे मल सॉफ्ट होने लग जाता है। आपको ज़्यादा दवाओं की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दवाओं की आदत भी आपको नहीं पड़ेगी, और आपका मल भी सॉफ्ट होने लग जाएगा, जिसके कारण आप मल द्वार के होने वाले बहुत सारे जो रोगी हैं, जिनको बवासीर है, फिशर है, फिस्चुला है, उससे भी बच सकते हैं। उम्मीद है हमारी आज की यह स्वास्थ्य संबंधी चर्चा आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि सब तक ये जानकारियाँ पहुँच पाएँ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।